बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज जो अच्छी चीज़ देखने में आई है वो ये है कि धुंध के बादल छट गए हैं। शहर में होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हो गया है, लेकिन जो धुंध की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बहुत हद तक ये परेशानी कम हो गई है। लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करिए और इसके साथ साथ बाहर जो है गैर जरूरी निकलने से परहेज करें ताकि सर्दी की शिद्दत से खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी आप बचा सकें। साथ ही साथ जो हमने सिलसिला शुरू किया कि एक सवाल आपसे पूछा जाता है, आपकी राय ली जाती है और आपकी राय जो है वो हम प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। कल जो आपसे सवाल पूछा गया, प्रोग्राम के आखिर में आपकी क्या राय रही आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज का सवाल शामिल कर लेते हैं। जी, आज का सवाल ये है कि क्या शहर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली मेडिकल की सहूलियात से आप मुतमईन हैं या फिर नहीं? इसका आप हमें जवाब देंगे। आप हमसे अपनी राय शेयर कर सकते हैं। सिटी 10 के पेज पे आप जा सकते हैं और अपनी राय हाँ या ना से आप हमें आगाह कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपके साथ रिपीट कर देती हूँ। मेडिकल सहूलियात जो कि सरकारी सतह पर मिल रही हैं, आया आप उससे मुतमईन हैं या नहीं? अपनी राय से जरूर हमें आगाह कीजिए। आप सिटी 10 के पेज पर जा सकते हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। सेगमेंट आज का शामिल कर लेते हैं टुडेज डायरी। शहर लाहौर के इवेंट्स में आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। जी, तो इवेंट्स कौन कौन से होने जा रहे हैं? सबसे पहले जी हमारे पास है पॉजिटिव पाकिस्तान अलहमदा। आज काउंसिल में इसका इनेकाद किया जा रहा है। टाइमिंग मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक इसका टाइम है। नेक्स्ट है जी सुनो कहानी। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में इसका इनेकाद किया जा रहा है। दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक इसका वक्त है। मैजिकल इवनिंग सूफी नाइट ई लाइब्रेरी में इसका इनेकाद किया जा रहा है। इसके बाद जी आपको बताएं हिस्ट्री बाय नाइट टूर, इसका इनेकाद किया जा रहा है लाहौर फोर्ट सर्कुलर रोड पर शाम 7 बजे से 9:45 तक इसका वक्त है। जी, तो नाज़रीन अब जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। वेदर का सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। सादिया खान हमारे साथ होंगी। सादिया, बताइएगा मौसम कैसा रहने वाला है? बारिश का सिलसिला क्या आइंदा 24 घंटों में भी जारी रहेगा? मौसम की बात करें तो आपको बताती चलूं कि अब्रे करम ने बरस कर लाहौर के मौसम को मजीद जो है वो ठंडा कर दिया है। रात के टाइम लाहौर के कुछ इलाकों में तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। सुबह के टाइम भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और ठंडी हवा चल रही है और उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन अच्छी खबर है कि जनवरी के आगाज़ में ही महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा था कि बारिश होगी और जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो फोक के मसले थे, स्मोक के मसले थे या खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां थीं, वो तमाम इंशाल्लाह इस माह में टल जाएंगी क्योंकि बारिश हो गई है, मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गया है। और अच्छी खबर फिर महकमा मौसमियात की जानिब से ये है कि जनवरी का पूरा महीना काफ़ी ज़्यादा अहम है। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। आज की दर्जा हरारत की हम बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत आज का है वो 17 डिग्री दिन के टाइम रहेगा और रात के टाइम का दर्जा हरारत जो है वो 6 से 9 के दरमियान जाएगा। ठंडी हवा चल रही है, इसलिए शहरियों को जो है बताया ये जा रहा है कि स्मोक या फोग तो टल गया, लेकिन हवा ठंडी चलने की वजह से और बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उसकी वजह से भी आपको बचने की ज़रूरत है क्योंकि आपको टेम्परेचर हो सकता है, सर्दी लगने की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। तो इस सर्दी से भी बचें और इस मौसम को एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन ख़ुद को ढांप कर और इस सर्दी से बचने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं वो कीजिए। तो मौसम जो है आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आज भी लाहौर में
वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। अगले 3 दिन जो है लाहौर में बादल छाए रहेंगे। उसके बाद अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अहम है, लाहौर में फिर से बारिश होगी और मौसम जो है खुशगवार हो जाएगा। जी, यानी अगले 3 दिन बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। सादिया हमारे साथ मौजूद थी। सादिया, मौसम के हवाले से आप हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं, कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले खबर है जी हमारे पास सर्विसेज अस्पताल से, जहां पर 7 अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद पड़ी हैं। लाहौरियों के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां इदारों से तजावीज तलब कर ली गई। एलडीए का पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट बद इंतजामी का शिकार। और अफसरान से तवील मीटिंग में वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि सारा काम मैंने करना है तो आप क्या कर रहे हैं। ये हैं आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर रजा खरल और उनके हमरा क़ज़ाफ़ी भट्ट मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह ठीक है। जी, तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। सर्विसेज अस्पताल से खबर है जहां पर 7 अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद पड़ी हैं। बट सब आपसे आगाज कर लेते हैं। शहर का बड़ा अस्पताल है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए आते हैं। रोजाना हम बताते हैं, कभी सिटी स्कैन मशीनें यहाँ पर बंद पड़ी हैं, कभी हम देखते हैं लिफ्ट्स यहाँ पर बंद पड़ी हैं, कभी अद्वियात, और फिर रही सही कसर अक्सर हम देखते हैं जो मुख्तलिफ सूरत में एहतजाज होते हैं वो पूरी कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये पुराने हुकूमत के दौर में बंद पड़ी होंगी, जिनको नहीं ठीक करवाया होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो यही आई होगी वजीर सेहत की तरफ से भी, और एक तर्जुमान है वजीर आला पंजाब के जो ट्विटर पे ज़्यादा नज़र आते हैं, वैसे नज़र नहीं वो आते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा जी कि इसके अलावा हमने बहुत सारी जगहों पे मशीनें रखवाई हैं। तो मेरा ख्याल है जाहिद साहब आज बाकी जगहों की भी मशीनें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे ख़राब है। यानी कि सिर्फ ये कह लें कि बयानात की हद तक हमें बेहतरी नज़र आ रही है। 100 दिन गुजर गए हैं, 100 दिन से ऊपर अब हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब इनका इम्तिहान जो है ना वो मुकम्मल हो गया, अब रिजल्ट का मुंतज़िर हैं। अब इनके लिए पुल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, इनके लिए भी हॉस्पिटल्स के सामने कितनी दफ़ा मैंने ये बात की, लेकिन ये मशीनें ज़रूरी नहीं है। आप ये देखिए कि फुटेज के साथ हमने ये दिखाया कि 7 मशीनें बंद पड़ी हैं। 7 अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद होने का मतलब है सर्विसेज हॉस्पिटल जो शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ और एक बड़ी तादाद यहाँ पे मरीजों की आती है। इसका मतलब है कि आप उन सारे मरीजों को प्राइवेट माफिया की तरफ धकेल रहे हैं। हॉस्पिटल में तो आपको मिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली जिसने करवाना है, जिसने इलाज करवाना, वो तो फिर वहां का रुख करेगा। यानी कि हुकूमत एक तीर से 2 निशाने कर रही है कि एक तो ये कि अवाम को प्राइवेट माफिया की तरफ भेज दिया, दूसरा बयान दे के आप अच्छा, यहाँ पे मुझे भट्ट साहब ये चीज याद आई, रजा भाई हमारे साथ 2-3 दिन पहले मेहमान मौजूद थी उज़मा कारदार साहिबा, जिन्होंने ये कहा कि जी काम हम बात कर रहे हैं, शेल्टर होम बनाए गए हैं जिना या जनरल अस्पताल में शायद उन्होंने कहा कि बनाया गया है, जहाँ पर वो लोग जो कि अपने मरीजों के साथ आए हैं वो वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। मुसाफिर खाने तो पहले भी थे। न्यू हॉस्पिटल में भी ये मुसाफिर खाने पहले तो नाम बदला। हर चीज का क्रेडिट खुद क्यों ले रहे हैं? अस्पतालों में मशीनें बंद पड़ी हैं और हर जगह। अच्छा, मसला पता क्या है कि इस गवर्नमेंट का मसला ये समझती है कि अवाम भूल गए हैं, जबकि सोशल मीडिया और हर चीज बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और वो इनके अपने ही दावों की वो कलई खोल देते हैं। और खास तौर पर ये अचीवमेंट्स अगर पीछे हुई है तो अब नई अचीवमेंट कौन सी आई है, और अगर अब ये नई अचीवमेंट आई तो फिर पीछे अचीवमेंट नहीं थी तो उस वक्त ये बोले क्यों नहीं जब ये ऑपोजिशन में थे। तो ये बहुत सारे लेकुनाज हैं सिस्टम के अंदर और इस गवर्नमेंट। चलिए, अगर आपने जैसा कहा मुसाफिर खाने पहले मौजूद थे, अगर इन्होंने वहां पर कुछ नया काम करके उसकी थोड़ी रेनोवेशन करके उसको दोबारा से जो है वो वहां पर मरीजों के लवाहिकीन के रहने के लिए जगह बना दी है, बेहतर बना दी है, चले, तो क्या इस तरफ नजर नहीं जानी चाहिए कि अंदर मशीनें भी बंद पड़ी हैं? जी बिल्कुल, ये तो लाहौर की बात कर रहे हैं। बसाम की ये स्टोरी लाहौर के हवाले से है, लाहौर के एक अस्पताल के हवाले से है। तो वो अगर अप्लाई आप करते हैं अक्रॉस द पंजाब तो यू विल सी मोर पैथेटिक सिचुएशन। अब मसला ये है कि ये फंड्स रिलीज होने चाहिए थे। इंटरम गवर्नमेंट जब थी तो उस वक्त कहते थे कि फंड्स रिलीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो तो रिलीज होने चाहिए थे।
फिर उसके बाद अब चौथा महीना गुजर रहा है और उस वक्त भी ये फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। अब ये है कि थूकों से चिराग तो नहीं जलाया जाएगा, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। सही कहा आपने, सही कहा। तो ये अभी ऐसे सिर्फ दावों से, प्रमोशन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब ये वो लोग जो कहते थे कि ये तो ऐसी तब्दीली आएगी कि काया पलट देगी और जहालत के अंधेरे छट जाएंगे, हर तरफ सेहत और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, अब उन्हें पूछना है हमने भी। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए साथ साथ भट्ट साहब, अल्ट्रासाउंड मशीनों के साथ सिटी स्कैन मशीन भी बंद पड़ी है, तो अस्पताल लोग करने क्या आएंगे वहां पर? ये मशीनें आसानी से किसी और हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं है। सर आपको पता है अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन आप करवाने जाएं तो वो प्राइवेट कितने में होता है? वो हजारों रुपए में होता है। वो यानी कि वो ये नहीं क्योंकि चंद 100 रुपए में हो जाए, वो हजारों में होता है। और यहाँ पे भी एक लंबी लाइन लगी होती है। जिनको कहा जाता है जिनका ऑपरेशन कल होगा उसे 4 दिन बाद का टाइम दिया जाएगा, आपकी बारी नहीं आ सकती जी, 4 दिन बाद। रिजवान बेग अब वो लैया से आए थे और उन्हें कम अज कम भी 1 महीना यहाँ गुजारना पड़ा आंख के ऑपरेशन के लिए। मसला ये है कि लैया में ये सहूलत क्यों नहीं देते आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये और फिर जो बात की जाती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो बात की जाती है, अगर मुसाफिर खान, मुझे तो ये कि जरूरत वहां पे बनाने की नहीं है कि लोग आए, एक तीमारदार आए, और वो भी ये अस्पताल बनाए गए थे लाहौर के लोगों के लिए। यानी जब न्यू हॉस्पिटल बना था 1884-85 में, तो वो अंदरून शहर के लिए बना था। बिल्कुल। अब अंदरून शहर के बंदे को तो वहां पहुंच नहीं हो पाती। बिल्कुल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन शेल्टर्स होम की आपने बात की कि हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया पिछले दिनों, वो रजा भाई की बात ठीक है, वो हर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है छोटा मोटा, लेकिन जो अभी रिसेंटली एक बनाया गया, सबसे दिलचस्प उसमें बात यह है कि वो सिर्फ वजीर सेहत के जाते ही गोल हो गया, मामू बनाया। वो बकायदा मामू बनाया गया। मरीजों से वो चादरें भी ले ली गई, वो चीजें भी ले ली गई। यानी कि मुझे ये बताएं कि मुझे तो इन बातों पे अफसोस होता है भट्ट साहब, मतलब आप लोगों की सेहत के साथ मजाक बना रहे हैं। आप अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ से चीजें उठा के वहां रख रहे हैं, जैसे ही आपके वजीर मुशीर जा रहे हैं, चीजें जो है वो ना अफसोस ना किए करें। अब अफसोस नहीं होना। वो मुझे अहमद ने इजाजत नहीं दी, मैं अवाम के लिए कुछ तोहफा लेके आना चाह रहा था, लेकिन अहमद ने मुझे इजाजत नहीं दी। अवाम बेचारे तो पहले ही भुगत रहे हैं भट्ट साहब, अवाम बेचारे पहले भुगत देखे ना, वो अब अवाम के लिए होगा या किसी और के लिए। का मसला ये है कि तालीम अपने तौर पर हासिल कर लें और शऊर की मंजिलें तय करें, खाली किताबी इल्म से भी बात नहीं बनेगी। लेकिन रजा भाई, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने इन्हीं अस्पतालों में जाना है। बात ये है कि अफोर्ड करने या ना करने की बात नहीं है, आपके राइट्स हैं, आप टैक्स पे करते हैं और आपके टैक्स से ये अयाशियां करते हैं और आपके टैक्स से ये लोग कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, जबकि असल में वो होता नहीं है। जब वो नहीं होता है तो मैं आपसे कोई काम लेना है तो मैं ये जी पैसे सारा कुछ हो गया, तहरीर आपने, अच्छा फिर क्या हुआ? जब नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं तकाजा करूंगा ना कि ये तहरीर आपने मुझे मुहैया करनी थी, नहीं दिया। ठीक है, तो उस बात पे आते हैं हम कि जब हम ये तकाजा मैन टू मैन करते हैं तो जो रियासत हमसे टैक्स लेती है हम उस वक्त तकाजा क्यों नहीं करते? अच्छा, एक और चीज, ये जो हॉस्पिटल्स की आपने बाहर वाली बात की, ठीक है, उसके अंदर पिछली हुकूमत की भी नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने वहां पे इस तरह का सिस्टम अपग्रेड नहीं किया। अभी यहाँ पे दिलचस्प बात ये हो रही है कि पिछले दिनों इन्होंने हमें एक वीडियो भिजवाई जी कि हमने एक मोबाइल एम्बुलेंसेस का इजरा किया है और हमें मुखैर हजरात जो हैं वो दे रहे हैं, जो हम दूर दराज के एरिया में पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ हम एक एयर एम्बुलेंस का भी एहतमाम कर रहे हैं और इसके लिए हमारी बरतानिया के कुछ लोगों के साथ बातचीत चल रही है, वजीर आला साहब की तरफ से आया। आप मुझे बताएं कि पंजाब के किस इलाके के अंदर एयर एम्बुलेंस जा सकती है, कहाँ पे जा सकती है? और अगर चली भी जाएगी, अगर चली भी जाएगी तो में जहां मरीज को लेके जाएंगे वहां सिटी स्कैन बंद होगा। वहां मुझे ये बताएं कि उस एयर एम्बुलेंस के अंदर आप वहां से आम मरीज को लेके आएंगे या जो आपका वीआईपी होगा वो आएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि आप वो बातें कर रहे हैं कि जो आप सिर्फ तसल्ली देना चाहते हैं। इस तरीके इंसाफ की हुकूमत का जो सबसे बड़ा कारण जो इनको डिफेंड करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारे के सारे खामोश बैठे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली और पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि इनको डिफेंड करने वाले खामोश हो गए उनसे। जब हम ये कहें ना कि भाई अब दसो, उनको कुछ तो दसो की हो रहा है, वो कहने ने सही कह रहे हैं।
यानी कि इस नहीं, तरह आगे से बात यही होती है कि अभी जो सोशल मीडिया पे और चीज़ें चल रही हैं कि वो जी हमारे वजीर आजम दुनिया के पुरकशिश तरीन अफराद में शुमार होते हैं। यस, ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन बट ही नीड टू बी मैन ऑफ एक्शन। बिल्कुल, वो एक्शन किधर गया जिसकी हम बात करते थे कंटेनर पे, वो बिल्कुल किधर सही गया? कहा आपने। देखिए वो वापस आना चाहिए। तनकीद नहीं, हम हुकूमत को नहीं बट साहब आपने मुस्कुरा लिया है दिल खोल के और अब आप कह रहे हैं हम तनकीद नहीं कर। देखे ना, यहाँ तो आप आवाम को वो उम्मीदें मत दिलाएं। हम ये हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तनकीद इसी काम पे की जाती थी पंजाब असेंबली के अच्छा, अंदर। आप पीटीआई के वज़रा से, आप एमपीए एमएनए से जब चीजें पूछ लें तो वो कहते हैं जी इतना खराब हालात 5 सालों में कर दिए हैं जी, हमें वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जी। देखिए, वक्त लगेगा अपने, और वो लोग जो हमें देख रहे हैं बिल्कुल, और जो जॉब्स कर रहे हैं अपने दिल पे हाथ रखें और ईमान से बताएं कि अब हम महफूज हैं। बिल्कुल महफूज हैं हम। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस इदारे में जो काम कर रहा है वो महफूज नहीं रहा है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है ना, हर तो बंदा फिर क्या जो परेशान इम्प्रूवमेंट नजर है? आ रहा है। इम्प्रूवमेंट तो आपने तो मेरे ऊपर, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लानी थी, और वो लोग हम जैसे जो कहते थे कि पीटीआई ठीक नहीं है, उनको पशेमान होने पर मजबूर करना था कि ये आप लोगों की राय गलत थी, ये तो कमाल करती है हुकूमत। लेकिन हम अब क्या है कि लाले पड़े हुए हैं कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी, और जॉब वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। ये सीधी सी बात है, ये क्यों नहीं समझ आ रही? तरजीहात जो है ना, ये कहते हैं कि हमने रास्ता मुतय्यन कर लिया, लेकिन तरजीहात इनकी तब्दील नहीं हुई हैं। अगर तरजीहात तब्दील हुई होती तो ये सर्विसेज हॉस्पिटल में जो 7 अल्ट्रासाउंड और मशीनें मेरे बंद ख्याल पड़ी से हैं, ये ना अभी ये होती। वक्त है कि कम से कम कुछ तो नजर आना चाहिए, लोगों को तसल्ली हो कि कुछ किया जा रहा है। अच्छा, ये बारहा ये डिस्कशन होती है, और वर्दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसमें बारहा कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। यस, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो पंजाब का है वहां पे सैलरीज नहीं दे रहे, वहां पे आप स्टाफ को निकाल रहे हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन सेंटर जो हर यूनियन काउंसिल में बना हुआ था अक्सर आप बंद करने का कह रहे हैं, और जून तक की आपने डेडलाइन दे रखी है। तो आप कैसे ये अमली जामा पहनाएंगे? गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जी। अच्छी खबर है लाहौरियों के लिए, स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां इदारों से तजावीज तलब कर ली गई हैं, प्लान के लिए सब कमेटी भी कायम की गई है। रजा भाई क्या कहेंगे आप? जी बेहतर है, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चलें फिर से मुस्कुरा लें। इतनी परेशानियों में, लेकिन मसला ये है कि जब आप मुआशी तंगदस्ती का शिकार करेंगे और आपकी पॉलिसीज की वजह से तंगदस्ती होगी, तो फिर वो कौन सी खुशियां और कौन सा, ये पहले लोगों के चेहरों पे खुशियां लाएं, उनके रोजगार ना छीनें, और फिर ही ये स्प्रिंग फेस्टिवल होगा। हम तो कहते हैं कि ये शहर तो फेस्टिविटीज का, फेस्टिवल्स का शहर है, और हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा कहते थे कि 7 दिन ते 8 मेले, ठीक है, यानी 7 दिन और 8 मेले हुआ करते थे। ये शहर में तो ये हालात थे। मसला ये सारे छिन गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये छिनते चले जा रहे हैं। अब आप वापस करना चाह रहे हैं तो खुदारा खुशियां लौटाइए, जो पेट खाली हो रहे हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं लोगों को, वो मसाइल कम कीजिए, तो फिर लोग खुद ब खुद इंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली जब इंसान अंदर से खुश हो तो फिर बाकी सब चीजें भी अच्छी लगती हैं। बट सब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं और रजा भाई की बात से भी मैं मुत्तफिक हूँ कि ये जरूर होना चाहिए कि खाली पेट होंगे तो चेहरों पे खुशियां नहीं होंगी तो हम फेस्टिवल क्या मनाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे होते थे तो इस लाहौर शहर के अंदर आए रोज कोई ना कोई सुनने में आता था कि फला जगह पे मेला हो रहा है, फला जगह पे ये फेस्टिवल हो रहा है, फोर्ट्रेस स्टेडियम में यूं हो रहा है ये, और हम बड़े शौक से जाया करते होते थे। शालामार बाग में, अगर रजा भाई आपको याद हो कि वहां पर भी फेस्टिवल होता था और लोग बड़े ज़ौक़ शौक से वहां पे जाते होते थे। लेकिन अब वो चीजें, यानी कि जो नई जनरेशन आ रही है, उनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अब फेस्टिवल के स्टाइल्स डिफरेंट हो गए हैं। अब हम म्यूजिक को ऊंची ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के हल्ला गुल्ला करने को फेस्टिवल का हमने नाम दे दिया है। फेस्टिवल ये नहीं होते थे, फेस्टिवल होते थे जहाँ पे फैमिलीज जाती थी, बच्चे बड़े जवान खवातीन सब, और एक इज्जत का समा होता था, इज्जत वाला समा, मैं इज्जत वाला समा कह रहा हूँ, जिसमें सब, और वो मजा भी, वहां पे गाना बजाना भी होता था। ये जो हल्ला गुल्ला है ना, शोर शराबा और बढ़ता चला जा रहा है ना, इसके पीछे एक शेर है
है कि हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई ना दे। ये जो सिसकियां हैं ना, ये हम छुपाना चाह रहे हैं, चक्कर ये है। रजा भाई कोई नहीं, चले एक देखें, एक इतने टेंस माहौल के अंदर जो है अगर इस तरह का फेस्टिवल होने जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतजामिया को सपोर्ट करना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि खेलों को भी फेस्टिवल का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये हेल्दी एक्टिविटीज हैं। ना तो आपको स्कूलों में वैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलती है, ना शहर लाहौर की रजा भाई सूरत हाल भी सामने है, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड थी वो भी अब खत्म कर दी गई है, तो फायदा है इस तरह की चीजों से। थोड़ा सा आप ये कह लें कि लोगों को रिलीफ इस सूरत में मिल सकता है कि चले वक्ती तौर पर ही सही, चेहरों पे खुशियां तो बिखरेंगी, कोई नजर आएगा कि कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई खेलों का मुकाबला हो रहा है, कोई गाना बजाना हो रहा है, चले फैमिलीज निकलेंगी। लेकिन मेरी इसके अंदर ये सजेशन है कि इस फेस्टिवल को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पे सब लोग जा सके, कोई इस किस्म का हुल्लड़बाजी ना हो कि जो वहां पे लोग गए हो उनके लिए तकलीफ का बायस बने। इस किस्म के इंतजामात होने चाहिए कि सब लोग वहां पे जाके बिल्कुल बिल्कुल। अगली खबर की तरफ जाते हैं। एलडीए का पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट बद इंतजामी का शिकार हो गया है। बट साहब, पहले तो ये मंसूबा हमें मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा, अब बद इंतजामी का जिक्र भी बीच में आ गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे, कहीं पे भी उनका अभी नामो निशान तो कह दें कि नजर आ रहा है, लेकिन मुस्तकबिल उनका रोशन नजर नहीं आ रहा। देखिए, वो कहते हैं जी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और ये तमाम मंसूबे जो उनसे है ना, ये सफेद हाथी हैं। अब इस सफेद हाथी को उन्होंने काला कैसा करना है? वैसे तो चिड़ियाघर में भी अभी तक हाथी नहीं आया, मुझे समझ नहीं लग रही कि ये सफेद हाथी किधर से आ गया। देखिए, करना तो है ना, या तो आपके आपने नहीं करना, आपने करना है। इस कान इधर से पकड़ लें, ये कान ऐसे पकड़ लें, कान पकड़ा तो जाएगा, बजाय इसके कि आप रो रो के करें, आप एक अच्छे तरीके से कर लें। अगर इसकी लागत ज्यादा आ रही है, चले उसको किसी तरीके से मैनेज करें। हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का काम ही मैनेज करना है, और अगर ये मैनेज नहीं कर सकती तो फिर क्या कहा जा सकता है? अब ये देखें ना, इसके ऊपर कितने पैसे जो हैं वो खर्च हो चुके हैं, और बाद इंतजामी का नाम लेके अब इसको ठप करने की तरफ आप ले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको मैनेज करें। आप कह रहे हैं मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जो सी है वो सफेद हाथी है। अब पार्क एंड शॉप अरीना, ये भी जनाब इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। फलां मंसूबा है, उसके लिए भी बजट नहीं है। फलां मंसूबा, उसके लिए भी बजट नहीं है। आपके पास सेहत के लिए भी बजट नहीं है, आपके पास तालीम के लिए भी बजट नहीं है, आपके पास ऑरेंज के लिए भी बजट, तो बजट किसके लिए है फिर? और जो फुटेज दिखा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर नई नई चीजें नजर आ रही हैं, रजा भाई अच्छी चीज है, और यहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंसूबे में शामिल 100 से ज्यादा दुकानें किस तरह चलाई जाएंगी, फूड कोर्ट्स को किस तरह से ऑपरेशनल किया जाएगा। ये क्या बहुत मुश्किल काम है? नहीं, ये मुश्किल कहाँ, असल चीज जो बनाना होता है मुश्किल। जब बन गई हैं चीजें तो फिर बनने के बाद तो मुश्किल नहीं होना चाहिए था। और अब ये कि क्या टू सेट द थिंग्स राइट, क्या इस हुकूमत का मैंडेट नहीं था? बिल्कुल। जब ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ताकि चीजें सीधी हो जाएं, तो जो चीजें ठप पड़ी हैं उनको भी सीधा कर लें। बिल्कुल, ठीक है। या ये कि क्या उसके लिए कहीं बाहर से आपने माहिरीन लाने हैं, तो ये अलग बात है। और अगर वो भी लाने आए तो इट शुड बी पब्लिक, इट शुड बी ओपन टू पीपल, और इसकी इंफॉर्मेशन सबके लिए होनी चाहिए कि फलां मंसूबा क्यों ठप पड़ा है, और पता चले आवाम को कि ये कहते हैं कि 100 दिन में हम चेंजेस लाएंगे, नहीं ला सके तो अब चले 6 महीने में हम चेंजेस देख लेते हैं। बिल्कुल। और रजा भाई, जिस तरह दिखाया जा रहा है इस तमाम इसका मॉडल, मेरे ख्याल से लोग अगर यहाँ जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, और फिर हेल्दी एक्टिविटी है वहां पर, उन्हें एंटरटेनमेंट की भी चीजें मिलेंगी, तो फिर हुकूमत की तरजीहात तो यही है ना कि अवाम जो है उसके लिए कुछ अच्छा हो। ना आप तालीम में कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना आप सेहत में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप यही रोना रो रहे हैं कि फंड्स नहीं है। ये वाकई ये मसला है और अलमिया है, और वोटर्स के लिए ये बड़ा अलमिया है खास तौर पे कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। देखिए, ये हमारे नुमाइंदे हैं ना, ये हमारे मुफादात के लिए आगे आए हैं। कलामी माफ, क्या वाकई वोटर से गलती हुई या कहीं और तो गलती नहीं हुई? ये हम खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं जी। सारा काम मैंने करना है तो आप क्या कर रहे हैं? वजीर आला की जानिब से ऐसा कहा गया है। अफसरान से उनकी तवील मीटिंग हुई है। भट्ट साहब से जान लेते हैं कि इस मीटिंग में क्या कहा गया है मजीद वजीर आला की जानिब से। जी भट्ट साहब।
इस पे मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही वजीर आला कौन सा काम कर रहे हैं। मैं पूछने वाली थी कि वजीर आला कौन सा काम ये उस वक्त का वो हेडलाइन पढ़ के और ये सारी चीजें मैं ये सोच रहे थे कि वजीर आला कौन सा काम कर रहे हैं। 8 क्लब में बैठते हैं, वहां से बस। अच्छा, साबिक वजीर आला की मिसाल हमारे सामने, रजा भाई कुछ हो गया आपको बाहर सड़कों पर नजर आ रही हैं। अच्छा, पानी खड़ा। अच्छा, इन वजीर आला को मतलब बुजदार साहब को भी ये कहना पड़ा कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ। इनका एक तारुफ सोशल मीडिया में बिल्कुल एक वो वीडियो जो वायरल हुई जिसके अंदर उनका तारक के कई जिस तरह शहबाज शरीफ वड्डे साहब सर ना, ए भी शहबाज शरीफ मगर वड्डे साहब ने, तो ये बड़े साहब है। देखे बड़े साहब क्या करते हैं, बड़े साहब यही करते हैं, मीटिंग शेयर करते हैं। मीटिंग शेयर कर ली, एक मीटिंग शेयर कर ली, उसके बाद किसी मुलाकाती से मुलाकात कर ली, किसी को साथ बिठा के चाय पी ली, तस्वीर बनवा के उसके बाद वायरल कर दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद कमेंट्स कर दिया, हाँ 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 हो गई। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा काम वजीर आला और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हो नहीं, बट साहब इससे बड़ा काम किया है, ब्रीफिंग ली है, अवामी मंसूबों पर जो मुकम्मल नहीं किए गए उस पर इजहार बरहमी किया गया है। रजा भाई इसके बाद भी कुछ नजर आएगा या नहीं? देखिए ना, आपको ना एक हार्ड फैक्ट पे जाना पड़ेगा और वो हार्ड फैक्ट है एक्लेमेटाइज करना। बिल्कुल। उस्मान बुजदार, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका पोर्टफोलियो तो एक तहसील नाज़म का था, तहसील नाज़म से यकदम आप वज़ीर आला पंजाब बन गए, तो ये पोर्टफोलियो जो यकदम उससे कई गुना बड़ा है, उसमें फिट इन होने के लिए तो उन्हें अभी तो उन्हें ये अस्यूम करना है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे बताया जाता है कि मैं वज़ीर आज़म। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है इनके काबू में नहीं आ रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ एक बंदा हैंडल नहीं कर रहा। इसकी यानी कि वज़ीर आला साहब खुद प्राइम मिनिस्टर देखें, वज़ीर आला को अपने साथ बिठा के तमाम मिनिस्टर्स के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कई मरतबा ये वाजे कर चुके कि भाई ने ए वजीर आला हैगा जे एदी गल तुसी सुननी है। और वजीर आला अगर ये चीज नहीं समझना चाह रहे तो उसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। देखिए ब्यूरोक्रेसी को इस वक्त 3-4 लोग मिलकर कंट्रोल, मैं थोड़ा सा हाथ होला रखते हैं, रजा भाई ने कह दिया 5 लोग मिलकर इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि मेरे ऊपर 5 बंदे हुक्म चलाएंगे, एक हुक्म उधर से आ रहा है, एक हुक्म उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, मैं किस किस की बात अब आप देखिए इस पार्लियामेंट्री ऐसा ही होगा ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नर का जो किरदार है वो एक टिटुलर हेड ऑफ स्टेट का होता है और हेड ऑफ प्रोविंस का होता है, यानी 10 खत की आता है। अगर वो ओवरस्टेप करता है तो वो इंक्रोच करता है वजीर आला के अख्तियारात में। सही कहा। अब आपको समझ आ गई? आप सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, कोई सीनियर वजीर है तो वो सीनियर वजीर है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं है। और अगर वो सीनियर वजीर इंक्रोच करता है या अपने आप को पांव फैलाता है, अपना हाथ बाजू फैलाता है, तो वो इंक्रोच करता है वजीर आला के अख्तियारात में। बिल्कुल सेम केस गोज विद अदर 3 पीपल। सही कहा आपने, ठीक है। तो लिहाजा ये वजीर आला के अख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल और भी लोग कर रहे हैं और जिसका नुकसान सही कहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। कारपोरेशन के 90 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी गैर मयारी, लेबोरेटरी टेस्ट ने पोल खोल दिया। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए जी, थोड़े दिन इंतजार कर लें, सर्वर फाउंडेशन लगा रही है, ये तो नाकिस होने ही होने, और ठीक है, ये वाकई हकीकत भी है। फिल्ट्रेशन प्लांट में यानी कि मैंने कई फिल्ट्रेशन प्लांट, साफ पानी तो कहीं है नहीं, कहीं नहीं, टैप वाटर आम आदमी पी नहीं सकता। उन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के देखिए उनके ऊपर ताले लगे होते हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब होता है और जिसके अंदर चेंजिंग की जाती है, जो इनके फिल्टर उतार के चेंज किए जाते हैं, वहाँ पे ताले लगे होते हैं। वहाँ पे किसी आम बंदे की रसाई नहीं होती कि वो देख सके कि अंदर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसकी मुनासिब सफाई हुई है या नहीं हुई है, वहाँ पे ताले लगे हैं। अब ये बेड़ा उठाया हुआ है बुनियादी तौर पे गवर्नर पंजाब ने कि जी वो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो लगा रहे हैं, और अभी वो बरतानिया भी चले गए हैं इसी पर्पस के लिए, क्योंकि फंड जनरेट करके लाए जाए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन देखिए बुनियादी तौर पे ये प्राइवेट जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत क्या कर रही है? ठीक है, गवर्नर पंजाब है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से वो काम कर रहे हैं वो है सर्वर फाउंडेशन। बिल्कुल। उनकी अपनी फाउंडेशन जो गवर्नमेंट से पहले वो चला रहे थे। अब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स
राव साहब होते तो वो ज्यादा इसके ऊपर जरा तफसील के साथ बता देते कि क्या सूरत हाल है किसी एक जगह पे भी। हर प्लांट की जो भी इंस्टॉलेशन होती है तो उसकी मेंटेनेंस भी होती है, और मेंटेनेंस आप घरों के अंदर आप देखिए, किचन के अंदर आपने मब्जी फिल्टर वगैरह लगाया होता है, तो अगर आप बर वक्त फिल्टर चेंज नहीं करते या लेकिन रजा भाई यहाँ पे लगा के भूल जाते हैं कि वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो ये मसला असल में, जिस तरह हम शुरू हुए थे, बात शुरू हुई थी सर्विसेज हॉस्पिटल से कि मशीनें खराब हो गई। भाई मशीनें हैं तो उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, अगर मेंटेनेंस नहीं हो रही तो ये क्रिमिनल एक्ट और नेग्लिजेंस किससे हुई है वो सामने आना चाहिए। इसी तरह प्लांट्स इंस्टॉल हुए, इंस्टॉलेशन के बाद उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है, जो जिसने सुपरवाइज करना है, अगर उसकी कोताही है तो उसको सामने आना चाहिए और सामने लाया जाना चाहिए। और अगर वहां पे कहीं गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि स्टेट एक्सचेकर के साथ जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी लॉयल नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि उजागर नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात जो सर्वर फाउंडेशन की और तीसरी फाउंडेशन चौथी फाउंडेशन की हो रही है, भाई हमें भीख मंगा क्यों बना रहे हैं इस मुल्क को? सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही भाई देखिए हमारे मुल्क के पोटेंशियल है, टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स का हिसाब निकालें, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, हमें पता होना चाहिए। अगर इन फाउंडेशन से ही काम करना है तो फिर ये बुनियादी सहूलत है, साफ पानी आप आवाम तक वो ही नहीं पहुंचा पा रहे। बड़ी मजेदारी वाली बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे जाके जो है इस वक्त कर्ज ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि अगर यानी कि इलेक्शन से पहले ये कहा गया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यहाँ पे सरमायाकारी करना चाह रही है और वो तैयार बैठे हैं, तो मुझे बहुत कुछ कहा गया था, नजर कुछ नहीं आ रहा, वक्त कम है, इंशाल्लाह हम फिर जरूर इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रजा भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप जा रहे हैं मोबाइल खरीदारी के लिए, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है, आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J3, इसकी कीमत है 16,500 रुपए। नेक्स्ट जी हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी C7, 32,800 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। इसके बाद Huawei Y5 Lite, 16,499 रुपए इसकी कीमत है। Huawei Y7 Prime, ये आप खरीद सकते हैं 22,999 रुपए में। जी तो नाज़रीन अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगी हैं। जी तो नाज़रीन सबसे पहले जी सना सफीना पर अप टू 50% ऑफ है, यहां पर आप जाके सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी रंगजा पर आप जा सकते हैं, यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जाके सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपरस्टार प्रमोशन पर क्या मिल सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जी तो नाज़रीन यहाँ से मेन्यू प्लेन पराठा जो है रिटेल प्राइस इसकी है 420 रुपए और प्रमोशनल प्राइस है 349, इस पर पूरे 71 रुपए आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्राइट डिटर्जेंट 1 kg कंज्यूमर पैक है, ये आप खरीद सकते हैं, इसकी रिटेल प्राइस है 270 रुपए और 229 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं, इस पर आप पूरे 41 रुपए बचा सकते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट माल का हाल। एक नजर डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट्स पर।
जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट्स आपने जाने। अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए, उसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।